ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मोक्ष जो है वो काम के बिना संभव नहीं है। मतलब काम के बिना मोक्ष संभव नहीं है। आखिर क्यों? शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिनमें तीसरा पुरुषार्थ काम है। माना जाता है कि इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जबकि एक तरफ शास्त्र कहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। ऐसे में ब्रह्मचर्य और काम में किसे चुना जाए जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जिसे मोक्ष प्राप्ति संभव हो जाए? शास्त्रों में पुरुषों के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए। इन 4 पुरुषार्थ के बिना मनुष्य योनि में जन्म का कोई मतलब नहीं है। शास्त्र कहता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला हर जीव का पहला उद्देश्य धर्म है, दूसरा अर्थ यानी धन अर्जन करना, तीसरा उद्देश्य काम है जिसका मतलब सुख, जिसमें यौन सुख भी शामिल है। तो धर्म एक तरफ ये कहता है, तो दूसरी तरफ ये कहता है कि काम के बिना मोक्ष संभव नहीं है। अभी दूसरे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मोक्ष की कामना रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर इस बात को पूरी तरह से मान लिया जाए तो तीसरे पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने पर तीसरा पुरुषार्थ छूट जाएगा। तो ऐसे में मोक्ष प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो हम कैसे हासिल करेंगे? तो जब शास्त्रों के विधान का ध्यान से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि ब्रह्मचर्य के नियम का मतलब है संयम, यानी काम भावना का संतुलन, और इसके पालन तमाम उम्र करना जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था में 4 आश्रम की बात कही जाती है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी जीवन के पहले भाग में जब आप शिक्षा और कैरियर के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतः करना चाहिए। तभी आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे और तभी आप सफल हो पाएंगे। इसके बाद गृहस्थ आश्रम में आते हैं, जहां जीवन का दूसरा उद्देश्य अर्थ प्राप्ति जरूरी हो जाता है, ताकि आप अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकें और सुखी जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। यहां सृष्टि के विकास के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम की जरूरत होती है। काम से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपका उद्देश्य सृष्टि को चलाना है, और जब सृष्टि को चलाना है तो उसके लिए काम जरूरी है। तो सृष्टि के काम में आपका योगदान भी जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी का ऋण तभी उतरता है जब आप उसे अगली पीढ़ी देते हैं, यानी आपकी संतान होती है। संतान के पालन पोषण करके जब आप उसे संस्कारी बना देते हैं, तब वह आपको मोक्ष की ओर लेके जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो संतान है, संस्कारी होकर धर्म पूर्वक श्राद्ध तर्पण करता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह मनुष्य जीवन में या मनुष्य जीवन के 4 उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनमें से एक भी छूट जाए तो मोक्ष प्राप्ति की जो मार्ग है वो बाधित हो जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।